वेलकम गाइस। तो जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, हमें अपना रुख एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू एनालिसिस रिसर्च की ओर जितना ज़्यादा हम कर सके उतना हमें करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल। और इसी चीज़ का ये एक इनिशिएटिव भी है। डेली हमारा एक पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए जो स्पेशली जो रीसेंट एग्जाम्स हैं, राइट, उसमें पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ एनालाइज करते हैं। वाई रीसेंट? रीसेंट एग्जाम्स इसलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि यूपीएससी के फोकस में क्या है, और जो चीज़ें हम न्यूज़ में पढ़ रहे होते हैं या फिर जो चीज़ें बेसिकली हम पढ़ रहे हैं उनमें से क्या चीज़ें ऐसी है जो कि करंट अफेयर में होने की वजह से इम्पोर्टेंट है, और वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होना एक अलग बात है, बट किस तरीके से यूपीएससी वहां से क्वेश्चन बना रहा है और ट्रैप सेट कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। और आप पाएंगे कि हर साल कम से कम 20-25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं, जिसमें मोस्टली आपके रीसेंट एग्जाम्स के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। अभी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही थीम पे इन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है सीडीएस, अगेन सीडीएस 2 2023 का ये क्वेश्चन है। अभी हमने सीडीएस वगैरह सीएपीएफ वगैरह 2023 के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ कल से कल या फिर परसों से जो हमने पिछले साल अपनी सीरीज चलाई थी एंटायर इकोनॉमी को, हमने लास्ट ईयर अनअकैडमी, क्योंकि आई वाज एसोसिएटेड विद अनअकैडमी, तो वो पूरी सीरीज हमने अनअकैडमी पे की थी। और लगभग 1 महीने वो चली थी, और जितने भी यूपीएससी ने वेरियस एग्जाम में पूछे हुए इकोनॉमी के क्वेश्चन है, राइट, उनको हमने अच्छे से पिछले साल कवर किया था। और मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कम से कम आपके 70 से 80% कॉन्सेप्चुअल तो लगभग पूरी, बट कम से कम 70 से 80% आपकी इकोनॉमी वहाँ कवर होती है, राइट। एंड अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी अथॉरिटी क्या है यहाँ पे चीज़ों को बताने की, ठीक है, स्पेशली इकोनॉमी को पढ़ाने की। uh, मेरे अगेन अपना 3 अटेम्प्ट हुए हैं, 2 मैंने खुद प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें इकोनॉमी का भी बड़ा रोल रहा है। मैंने एक मास्टर्स ऑलरेडी की है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एंड मेरी अभी एक सेकंड मास्टर्स चल रही है इंडियन इकोनॉमी में, राइट। तो अगर आपको ट्रस्ट करना है तो वो सीरीज आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन पीवाईक्यू की ही है, इसी के कंटिन्यूशन में वो चलेगी, तो हो सकता है वो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। और अगर इकोनॉमी से डरते हैं तो डरना बंद कर दीजिए, कल से वो पूरी चीज़ें बिल्कुल उस तरीके से फिर से आ रही हैं, राइट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच बटरफ्लाई स्पीशीज वॉज रिसेंटली नेम्ड द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि देखो, अब यूपीएससी फंसा देखो कैसे रहा है। अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो और पिछले 2 साल से, अगर ठीक है 1.5-2 साल से अगर आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इवन 1 साल से भी अगर कर रहे हैं, आपने केसरी हिंद का भी नाम सुना होगा, आपने ये, ठीक है, आपने ब्लू पेंसी का भी नाम सुना होगा, आपने नोबल हेलेन का भी नाम सुना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़ में रही है, राइट। और ये सारी तितलियाँ हैं। अब फ्यूचर में वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा मैं बताता हूँ आपको। फ्यूचर में भाई साहब वो क्वेश्चन बना लेगा कि ये जो चीज़ें हैं, नोबल हेलेन, केसरी हिंद, है ना, ब्लू ड्यूक और ब्लू पेंसी, ये किस चीज़ की वैराइटीज़ है। जिनको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई साहब ये पढ़ लो इधर। ये 2020 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि कॉपर स्मिथ बारबेट, ठीक है, बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीबिट, है ना, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। मुझे खुद कुछ पता नहीं है, मुझे अभी भी पता नहीं है, और ना ही मैंने इनको सर्च करने की, रिसर्च करने की कभी कोशिश करी, ना मैं करूंगा कि ये क्या चीजें हैं। लेकिन नाम से पता चल जाता है कि ये पंछियों जैसा कुछ है ना। बारबेट, ग्रे चिन्ड जैसे होता है ना, जैसे मान लो व्हाइट चीक्ड, है ना, या फिर सॉरी, ये तो व्हाइट चीक्ड मकाओ मैंने अलग बोल दिया। फॉर एग्जांपल है ना, व्हाइट बिल्ड, है ना, ये इस तरीके के जो नाम रहते हैं कई, तो ये सब चीजें, ये इस तरीके के नाम आपके हमेशा पक्षियों के रहते हैं, राइट। जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं इस तरीके के, ये नाम से आप सेंस कर सकते हैं कि ये क्या प्रजाति हो सकती है। प्राइमेट नहीं होगा, ठीक है, रेप्टाइल नहीं होगा, इसे चिन्ह कहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब नॉर्मली, और फिर एम्फीबियंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बर्ड्स के नाम इस तरीके के रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन वो पीवाईक्यू में पूछ रहे हैं, जो जो चीजें न्यूज में रहती है। ऐसे ही उन्होंने यहाँ देखो पूछ लिया 2022 का, ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इनमें से बर्ड कौन है, गोल्डन मार्शियर, ठीक है, मछली है भाई, बाकी ये तीनों बर्ड्स हैं। स्पून बिल हो गया, ठीक है, व्हाइट इबिस, ये मैं बता रहा था ना, इस तरीके के जो नाम है। इंडियन, ये नाइट्राज, नटराज एक्चुअली है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, यहाँ से अब वो क्वेश्चन बनाएगा कि ये किस चीज की प्रजातियां हैं, ये तीनों बर्ड की प्रजातियां हैं, पीवाईक्यू आपको बता रहा है, रटना नहीं है। लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में ये न्यूज में थी। ये जो केसरे हिंद है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने केसरे हिंद लगाया होगा,
क्योंकि सबसे ज़्यादा यही न्यूज़ में थी। अरुणाचल ने भाई साहब इसे स्टेट बटरफ्लाई है, लास्ट ईयर इसे घोषित किया था, राइट? और इसका आंसर एक्चुअल में ये है ब्लू पेंसी। ये आपके पाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये दिस इज बेसिकली योर केसरे हिंद, ठीक है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जा रही है। रंग बिरंगी ये तितली होती है, काफी बड़ी होती है, समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पे ये आपके वो क्या कहते हैं जो हमने ऊपर देखा ब्लू पेंसी, ये ब्लू पेंसी तितली ये है। इसे J&K का ये देखो इधर लेवेंडर के प्लांट में ये बैठी हुई है, ये लेवेंडर के प्लांट है पीछे। अब लेवेंडर कल्टीवेशन पे भी जो है इंडिया ने एक मिशन चलाया हुआ है। क्या मिशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कहाँ वो जो है कल्टीवेट किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया में ये मिशन जो है चलाया जा रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ रहे हो बात को? लेवेंडर अरोमा के लिए बहुत फेमस होता है। इंडिया आज के दौर में लेवेंडर ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए स्पेसिफिकली एक मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ये जो नोबल हेलेन है, जो हमने ऊपर देखा इधर, राइट? ये नोबल हेलेन, ये नोबल हेलेन भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में है ना, ये जनवरी 2023 की न्यूज़ है, हालांकि अब 24 हो गया है। अब एक न्यूएस्ट बटरफ्लाई एक और डिस्कवर हुई थी, मैं उसका नाम इसमें डालना भूल गया। रिसेंट एक डिस्कवरी है बटरफ्लाई की। अब मुझे नहीं मालूम कि उसको पूछा जाएगा या नहीं, कम से कम ये चीज़ें तो हमें पता चले कि हाँ हेलेन वगैरह, ठीक है, ये इस तरीके के नाम केसर हिंद वगैरह ये किस चीज़ के नाम है। नोबल हेलेन अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर ये एक बटरफ्लाई है जो कि डिस्कवर हुई थी। बटरफ्लाइज के बारे में, राइट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि भैया कलर्ड विंग वगैरह रहते हैं और इम्पोर्टेंट इनका रोल रहता है पॉलिनेशन में भी। इंडिया में जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है ये याद रखना है, गोल्डन बर्ड विंग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा वो। अगर वो ऊपर गोल्डन माशीर पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इंडिया की जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है हिमालयन बटरफ्लाई है ये, राइट? ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया की, राइट? तो ये भी रिसेंटली जो है डिस्कवर हुई है हिमालयन एरिया में, बहुत रिसेंटली ये डिस्कवर हुई है गोल्डन बर्ड विंग। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी चीज को वो फिर से पूछ लेगा कि नोबल हेलन, केसरेन, ब्लू ड्यूक, ब्लू पेंसी, गोल्डन बर्ड विंग ये क्या चीजें हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं कि इनमें से इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जल्दी अब जो है थोड़ा सेशन छोटा करने की कोशिश करते हैं। मैंने काफी कोशिशें की है अभी तक, लेकिन फिर ये लंबे चल जाते हैं, राइट? डिस्कशन फिर लंबी ही हो जाती है, लेकिन खैर छोड़ो, अभी कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है, बताओ भैया इनमें से क्या है। ये बस मैंने जीके के लिए डाल के रखा हुआ है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि सीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा वो। बट अब जिस तरीके का वो पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग में, जैसे लास्ट ईयर कुछ एक ऐसे अटपटे से क्वेश्चन आ गए थे, राइट, एकदम सीडीएस टाइप के जो क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ भी सकता है कि इसमें से कौन सी टनल कहाँ पे है, मान लो ऐसे ही पूछ लिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये जो अटल टनल है भाई साहब, इसको नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा न्यूज में है, लेकिन आंसर ये नहीं है। ये आपकी लॉन्गेस्ट रोड टनल नहीं है। लॉन्गेस्ट रोड टनल है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, राइट? इसी को आपने एक नाम सुना होगा, चेनानी नाशरी, चेनानी नाशरी, ठीक है? और ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है, चेनानी नाशरी ये रोड टनल, ये काफी बड़ी, ठीक है? ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है रोड टनल है, 2017 में बन के ये कंप्लीट हुई थी, राइट? अब ये अटल टनल जो है ये रोहतांग के पास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से स्टेट में आपको ये पास मिलेगा। कुथिरम टनल जो है ये केरला में बनी है ना? और ये इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि ये डुअल कैप्सूल की एक टनल है, ठीक है? 2 कैप्सूल है इस टनल में, और 6 लेन की ये टनल है, काफी बड़ी ये टनल है, रोड टनल है कुथिरम टनल। आप मुझे बताएंगे कि जी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट में चल रहा है और ये किस चीज का प्रोजेक्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही बनिहाल काजीगुंड जो रोड टनल है, अब ये भी आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अब पासिस की नॉलेज इतना होना चाहिए कि बनिहाल पास कहाँ है और किन दो चीजों को कनेक्ट करता है। ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन से स्टेट में होगा। अब मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन को अच्छे पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में कौन सी टनल, या फिर कौन लंबी कौन छोटी, इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली लिस्ट अगेन, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मुझे इनमें से सारे फेस्टिवल नहीं पता,
मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे खुद फेस्टिवल वगैरह याद रखने, कल्चर वगैरह याद रखने का मुझे उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए तो वो उतना इंसेंटिवाइजिंग नहीं है। और मुझे ये रट्टे वाली चीजें हमेशा बुरी लगती है। प्री भाई साहब जब भी आपका निकलेगा निकलेगा कॉन्सेप्ट से। ये जो फैक्ट वगैरह हम रट रहे होते हैं, मैपिंग वैपिंग तो चलो ठीक है, राइट, 7-8 ऐसे क्वेश्चन आने, और मैपिंग का रट्टा रट्टा नहीं होता है भाई साहब, उसे हम नॉलेज कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मैप में कहाँ जैसे है, राइट। मान लो स्टेट में कंफ्यूज हो रहे हो, मिजोरम ऊपर है या फिर मणिपुर ऊपर है, ये इसी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बात नहीं बनी वो। समझ रहे हो बात को? तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे मैं खुद भी फेस्टिवल वगैरह रटने की कोशिश नहीं करता हूँ। पर कुछ ऐसे फेस्टिवल है भाई साहब जिनका हमें नॉर्मली पता होता है। मान लो आपको बिहू पूछ लिया, बिहू का आपको पता नहीं है तो नहीं पता है, तब तो आप गए। समझ रहे हो? ऐसे ही हॉर्नबिल जो आपका फेस्टिवल है दिसंबर के मंथ में ये होता है। नॉर्मली ये दिसंबर फर्स्ट फर्स्ट मंथ में आपको मिलेगा। ये नागालैंड में मिल रहा है। एक दो ऐसे फेस्टिवल है जिसके बदौलत जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। जब ए को 3 के साथ मैच कर लिया तो ये तो गया और ये भी गया, बचे आपके पास दो। जब मैंने ये बाकी पढ़े मुझे इन दोनों का पता नहीं था, सागा देवा क्या है ना, चपचारकुट क्या है, कहाँ है, मुझे कोई पता नहीं ना, मुझे अभी जानना है। लेकिन यूपीएससी आपको हिंट छोड़ रहा है। ये जो नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है, ये आपके मेघालय में होता है। समझ रहे हो? इसका भी नॉर्मली हमें पता रहता है कि हाँ ऐसा कोई एक फेस्टिवल है। आप मुझे बताएंगे, रिसेंटली एक चीज न्यूज में थी, चिल्लई कलन, ये क्या चीज है? ठीक है, न्यूज में थी, रिसेंटली न्यूज में थी, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी। ये चिल्लई कलान करके, ये एक्चुअल में ये क्या चीज है, कौन से रीजन में ये पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप। बस आपने ये मैच कर दिया, ठीक है, सी को एक के साथ मैच कर लिया, सी को एक के साथ गया, ये भी आंसर आपका बन गया यहीं से, राइट। ऐसे हिंट यूपीएससी आपको सीएससी में भी छोड़ता है। और मैं ट्रस्ट में, ये जो ऊपर वाले ये सीडीएस वगैरह के, सीएपीएफ वगैरह के जो क्वेश्चन आने लग गए हैं, ये सीएससी से बहुत कमजोर नहीं है। लगभग इक्वल स्टेटस के ये क्वेश्चन पूछने लग गए हैं इसमें भी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। ये सीधा क्वेश्चन है कि S-400 जो ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यहाँ से देखो वो क्वेश्चन फंसाने वाला आपको क्या बने पूछेगा। वो पूछेगा कि S-400 जो नॉर्मली न्यूज में रहता है वो इनमें से क्या है? एक दे देगा वो मिसाइल, एक दे देगा वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक वो दे देगा कुछ और, एक वो दे देगा कुछ और। आप यहाँ कंफ्यूज में हो जाएंगे। या फिर वो यहाँ मिसाइल की जगह आपके लिए रॉकेट लिख देगा, रॉकेट लिख देगा। S-400 रॉकेट नहीं है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये एक रॉकेट सिस्टम है। सिस्टम, सिस्टम माने एक रॉकेट नहीं है, सिंगल रॉकेट नहीं है, ये चीजें अलग होती है। मिसाइल की जब आप बात कर रहे हैं तो एक मिसाइल की बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस एक मिसाइल है। समझ रहे हो? वो सिंगल मिसाइल है, सिंगल एंटिटी है। ये S-400 एक मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल सिस्टम है। बहुत सारे इसमें, ठीक है, वो जैसे क्या कहेंगे उसे, जो बैरल टाइप है वो काफी ज्यादा बने हुए हैं, यहाँ से काफी सारे मिसाइल्स साइमल्टेनियसली आप लॉन्च कर सकते हैं। एआई एनेबल्ड है ये, राइट। और S-400 पहले तो इसकी ठीक है रेंज जो है, अब ऐसे ही S-500 भी लॉन्च हुआ है, S-500 भी लॉन्च हुआ है। और S-500 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है। S-400 की 400 किलोमीटर है, S-500 की 600 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया की डील नहीं हुई है S-500 की, अभी हमारे पास S-400 की ही डील है। तो ये रशिया की आपके पास मिसाइल सिस्टम है, राइट। अब कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो रिसेंट में काफी न्यूज में है। इस इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं मान लो डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन सीएससी में, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, इसमें से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ऑलरेडी उन्होंने 2017 में पूछा हुआ है, थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, इस पे उन्होंने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। पिछले 3-4 साल से यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा है डिफेंस से क्वेश्चन सीएससी में। अब अगर पूछेगा तो एक ही बार में एकदम घुमा के पूछेगा। जैसे पहले वो आईआर का पूछ ही नहीं रहा था, पिछले 2 साल में 8-9 क्वेश्चन, पिछले साल तो 10 क्वेश्चन आईआर के थे, ठीक है, 9-10 क्वेश्चन आईआर के थे पिछले साल। ऐसे ही वो इससे पूछ लेगा। तो कुछ एक मिसाइल है जैसे जेवलिन और पैट्रियट, ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यूएसए ने रिसेंटली ये यूक्रेन को दिए थे पिछले साल। ऐसी जो स्मर्श मिसाइल सिस्टम है, ये एक रॉकेट सिस्टम है, राइट। ये सोवियत एरा का है, इंडिया के पास ये है, रशिया से लिया गया है। आज भी इंडिया जो है स्मर्श सिस्टम का यूज करते हैं। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, ये बिल्कुल S-400 की तरह यूएसए का सिस्टम है। आयरन डोम,
बराक 8 मिसाइल, MRSAM ये इंडिया इसराइल के साथ बिल्ड कर रहा है, ठीक है। आयरन डोम ये इसराइल का सिस्टम है, बराक 8 इसराइल की मिसाइल है। ऐसे ही MQ9 और प्रीडेटर भी जो ड्रोन है, ड्रोन ड्रोन ये दोनों ड्रोन, MQ9 ये तो रिसेंट डील हुई है, पिछले साल ही MQ9 डील को खरीदने इस ड्रोन को खरीदने की इंडिया की यूएस के साथ डील हुई है। प्रीडेटर भी ये भी आपका यूएस का ड्रोन है। फाल्कन एवॉक ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। फाल्कन एवॉक ये बेसिकली सर्वेलांस के लिए यूज किए जाते हैं एवॉक सिस्टम्स, ठीक है। ये एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसे कहते हैं, राइट। तो ये आपके ड्रोन वगैरह पे या जहाज पे ऊपर रडार लगा लिया जाता है, दैट बिकम्स योर एवॉक, है ना। ये बाकी जहाजों की फ्लीट के आगे चलते हैं ताकि ये डिटेक्ट कर सके दुश्मनों को, पीछे से आपके फाइटर जेट चल रहे होते हैं। तो फाल्कन एवॉक जो है, ये मैंने यूएस लिख दिया, ओ सॉरी, ये एवॉक्स इंडिया इसराइल से ले रहा है, ठीक है। ये इसराइल से ले रहा है। देन किंजल और डैगर, ये किंजल डैगर एक ही मिसाइल सिस्टम है, और जिरकॉन ये दोनों मिसाइल जो है ये रशिया की है, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में नहीं है, रशिया के पास दो दो है, ठीक है। और हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 मैक से ज्यादा की स्पीड से ये भाग रहे हैं। 5 मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे, ये करके और इसको करेक्ट करके इसमें इसराइल लिख लेना। तो इम्पोर्टेंट है, एक ही जगह आप जो है इतनी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे पिछले साल इन्होंने चीता पे क्वेश्चन पूछा, चीता के रेलोकेशन पे इन्होंने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको, चीतों के नाम दे दिए, है ना। चीतों के कुछ नाम थे, फॉर एग्जांपल नामीब, एक का नाम कुछ नामीब था, है ना। एक का नाम राइट, एक आई थिंक कुछ ग्रासलैंड वगैरह से रिलेटेड इन्होंने नाम पूछ लिए थे, 7-8 उसमें नाम दे दिए, ठीक है। लोगों ने ग्रासलैंड लगा लिया, एक्चुअल में वो चीतों के नाम थे, समझ रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। अब चीता का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि के से नाम शुरू होने वाला वो कौन सा आपका नेशनल पार्क है जहाँ पे चीतों को रेलोकेट किया गया है, राइट। और ऐसे ही जो चीता है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज से चीता वर्ड जो है लिया गया है। अब भाई साहब सिंपल लॉजिक लगाओ, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में चीता कभी पहले थे नहीं, आदिकाल से रह रहे होंगे, समझ रहे हो। इंडिया में चीते पहले थे, एशियाटिक चीता, वो कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो चीते पहले थे, तो कुछ तो इंडिया में बोलते होंगे। क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है जो चीतों को और भी कुछ बोला जाता है इंडिया में? नो। मतलब ओरिजिनली इंडिया में चीते अगर थे तो कुछ ना कुछ पहले बोल रहे होंगे, आपको नहीं पता है कि चीतों को पहले क्या बोलते थे, राइट। और काफी लंबे टाइम से चीते को चीता ही बोला जा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन की ये चीज है, समझ रहे हो। और ऐसा है भी, आपको ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक लगाने पड़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। संस्कृत में एक, ठीक है, आई थिंक चित्रक चित्रक करके ऐसा एक वर्ड था, ठीक है, चित्रय चित्रक, उस वर्ड से जो है चीता निकला हुआ है। क्योंकि चीते के, ये देखो इधर ये चित्र बने हुए हैं, तो चित्रक ही इसको, चित्रय चित्ता चित्तक, ठीक है। तो यहीं से ये सब चीजें निकली हुई है। अब चीते जो है दो तरीके की प्रजातियां हैं आज के दौर में दुनिया में। एक एशियाटिक चीता है जो बिल्कुल इतने हैं, ठीक है, ओनली 12 के आसपास बचे हुए हैं, और ये सिर्फ ईरान में बचे हुए हैं, इंडिया से खत्म कर दिए शिकार कर करके लोगों ने, समझ रहे हो। और एशियाटिक जो एशिया का जो चीता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड है, सिर्फ ईरान में मिल रहा है, इसका रेलोकेशन नहीं हुआ है। रेलोकेशन हुआ है अफ्रीकन चीता का, ये याद रखना। अफ्रीकन चीता एशियन चीता से बड़ा है, एंडेंजर्ड ये कम है, ठीक है, सिर्फ वल्नरेबल स्टेटस का, ये आईयूसीएन वल्नरेबल कैटेगरी का है। नामीबिया से हमने ऑलरेडी चीते लिए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। बोमा टेक्निक वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बोमा टेक्निक क्या है, इतनी बारी बढ़ लिया हमने, राइट। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, चीता रेलोकेशन प्रोजेक्ट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप ये सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू एड कर पा रही होगी। कल एक और वीडियो आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, जो साइंस एंड टेक है, वो कोर्स जो लाइव होगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि राइट, कि ये सीरीज या फिर इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू यू इन एनी मैनर, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ट्रस्ट है कि यस यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कल मैं उस पर बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, और ये कोर्स अभी कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा, उसमें पूरा बता दिया जाएगा कैसे एनरोल करना है, कल ही वो वीडियो आ जाएगी सुबह में, तो आप वेट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीडीएफ वगैरह मैं थोड़े-थोड़े टाइम बाद वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? एक साथ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।